Hey guys, today we're starting a new chapter, air pollution, environmental science, air studies. Air pollution. एयर पोल्यूशन पढ़ने से पहले आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन? एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब ये है कि आपके एनवायरनमेंट में चेंज हो जाना, ऐसा चेंज जिससे कि आपके पूरे के पूरे इकोसिस्टम पर, इकोलॉजी पर हाईली अफेक्ट पड़े, उसे जो है हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो आपके एजेंट्स का मतलब यहाँ पर कोई ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहे हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, या आपका जो है केमिकल है, बैक्टीरिया है, केमिकली बैक्टीरिया वगैरह है, या और अनदर सोर्सेस हैं जिससे कि आपका जो है एनवायरनमेंट को जो पोल्यूटेट करते हैं उसे पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं यहाँ पर। तो आज के टाइम पर जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हुई है जिससे कि आपके जो ह्यूमन बीइंग्स है उसका सर्वाइवल करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है एनवायरनमेंट में। तो उनमें से एक आपका एयर पोल्यूशन आता है। तो पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो हमने समझा दिया, लेकिन अब पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एयर को तो आप समझ लोगे कि भी एयर तो होती है हवा, पर प्रदूषण होता है पोल्यूशन। ठीक है। तो पोल्यूशन का यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? पोल्यूशन का मतलब ये है कि अनडिजायरेबल चेंज, कि आपके एनवायरनमेंट में अनडिजायरेबल चेंज हो जाना, जैसे चेंज इन फिजिकली वे, आपका है केमिकल और बायोलॉजिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर, वाटर, सोइल आप कह सकते हैं, या यहाँ पर लैंड कह सकते हैं। ठीक है। दैट में or will harmfully affect on human life, स्पीसीज, डिजायरेबल स्पीसीज भी बोल सकते हैं आप, या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। तो क्या लिखा है हमने कि ऐसा पोल्यूशन या अनडिजायरेबल चेंज जिससे कि आपका फिजिकल होता है, भौतिक, केमिकल होता है, रासायनिक। ठीक है। तो और बायोलॉजिकली बताया गया है कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो बायोलॉजिकली आपके एनवायरनमेंट पर जो है अफेक्ट डालती है, सच एस एयर है, वाटर है, सोयल है। और ये हार्मफुल अफेक्ट किस पे डालेगी? आपके ह्यूमन बींग्स की बात की गई है, यहाँ पर स्पीसीज की बात की गई है, या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है, रॉ मटेरियल है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन की। सोर्सेज, पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं? तो आपके टू टाइप्स के सोर्सेज हैं। पहला आपका है नेचुरल, दूसरा है आपका मैन मेड। तो नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका ज्वालामुखी का फटना है, आपके जंगल में जो है आग लग जाना, जिससे कि जो है धुआं होगा और गैस भी बनेगी आपके एनवायरनमेंट में। जब यानी कि आग लग जाएगी आपके जंगल में, तो
कार्बन डाइऑक्साइड और भी विभिन्न प्रकार के गैसेस जो हैं क्रिएट हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, तो उसकी बात की गई है यहाँ पर। और आपका जो है ऑर्गेनिक मैटर जो हम डिकम्पोजिंग करते हैं सोइल में आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को, उसको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं जो आप सब्सटेंस है आपके इंक्लूडेड, जैसे कि आपका यानी कि घर से निकला हुआ कचरा है या और भी फल फ्रूट का छिलका है, तो ये सारी चीज़ें जो है, फल का छिलका, सब्जियों का छिलका है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो वो जब हम कंपोस्ट कर देते हैं लैंड में, तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है मिट्टी पे, और मीथेन गैस जो है बनने लग जाती है। तो वो जो मीथेन गैस है वो हार्मफुल है हमारे ह्यूमन बींग्स पर भी के लिए भी, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, ठीक है। तो वो बात की गई है यहाँ पर। और मैनमेड सोर्सेस कौन से हैं, जैसे कि आपकी इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ में जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उस प्रोसेस से जो है गैसेस वगैरह क्रिएट होती है, या केमिकली वेस्ट जो है निकलते हैं आपके इंडस्ट्री सोर्सेज से। फिर आपका है बर्निंग ऑफ फ्यूजल फ्यूल्स। फ्यूजल फ्यूल्स का मतलब यहाँ पर जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि आपका कोयल है, वुड है, इनको जब इनके कारण जो है एनवायरनमेंट पोल्यूटेट होगा आपका। फिर डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट की बात की गई है, जो हाउस होल्ड या कमर्शियल वेस्ट दोनों इंक्लूडेड है। फिर आपका एग्रीकल्चर वेस्ट में आपका पेस्टिसाइड, आपके फर्टिलाइजर इंक्लूडेड है, जब हम उन्हें अंडरग्राउंडेड में यानी कि ये इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो है ज़्यादातर जो विलेजर्स हैं वो अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अर्बन एरिया में ज़्यादा हो चुके हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूटेट हुआ है। दूसरा ऑटोमोबाइल में आपके कार, बसेस, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, व्हीकल वगैरह। फिर है आपका पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ, की दिन प्रतिदिन जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये भी सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूशन का एक कारण बन चुका है। क्योंकि देखो पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ हो रही है तो वो डिमांड करेगी फूड की, तो जो है रिसोर्सेज की हमारे एनवायरनमेंट में जो है कमी हो जाएगी। तो ये बातें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। फिर आपकी बात की गई है पोल्यूटेंट्स की। तो पोल्यूटेंट्स क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है पोल्यूटेंट्स का बारे में। तो पोल्यूटेंट्स जो हैं इसमें आपके इंक्लूड है भाई, डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, डिस्कार्डेड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें, जैसे कि डिस्कार्डेड चीज़ें आपकी हैं, आप कह सकते हैं डिस्कार्डेड में, यानी कि बोतल है आपकी, टीन्स हैं आपके, ठीक है, जो यूजलेस हो चुके, ब्रोकन क्रॉकरी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड हैं, स्मोक वगैरह। तो ये पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। पोल्यूटेंट्स का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो आपके एनवायरनमेंट पर हाईली अफेक्टेड डालेंगे, आपके फूड चेन पर भी, तो और हमारे ह्यूमन हेल्थ पर भी, और कंफर्ट पर भी। तो उसे जो है हम पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट्स बनाओगे तो यहाँ पर आप डिस्कार्डेड लिख देना, डिस्कार्डेड मटेरियल्स, ठीक है। तो ये है आपके पोल्यूटेंट्स। अब हम बात करते हैं कि पोल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो तरीके से हैं क्लासिफिकेशन। अगर हम नेचर के वे में बात करें, ठीक है, नेचर के वे में बात करें कि नेचर में किस किस तरीके से है, तो ये दो तरीके के हैं। पहले आपका क्वांटिटेटिव है, दूसरा आपका क्वालिटेटिव है, ठीक है। क्वांटिटेटिव और दूसरा आपका
क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स का मतलब ये है जो यानी कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट नहीं किए जाते एनवायरनमेंट में, वो आपके क्वांटिटेटिव में इंक्लूडेड होंगे। और कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो आपके ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड किए जाएंगे, जैसे कि आपके पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव में इंक्लूडेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अब हम बात करते हैं कुछ आपके डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑन द रिमेन आफ्टर द बीइंग रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। तो कुछ आपके जो है एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है, रिमेन आफ्टर द, ये सेकंड है पॉइंट। तो कौन कौन से हैं आपके ये, पहला है प्राइमरी और फिर है आपका सेकेंडरी। ये बेसिक है आपका एयर पोल्यूशन के चैप्टर से। कभी आप बोलो मैम आपने एयर पोल्यूशन नहीं बताया, क्या होता है, क्या फैक्ट है, तो डायरेक्टली हम एयर पोल्यूशन पे नहीं जा रहे हैं, पहले हम इसके जो है बेसिक कवर करने की कोशिश करेंगे, तभी आपको जो है एयर पोल्यूशन समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपका फिर एयर पोल्यूशन से है, फिर नेक्स्ट आपका वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तो इस तरीके से है। तो आपको पहले पता होना चाहिए क्या है भाई वाकई में पोल्यूशन है क्या, क्या पोल्यूटेंट्स है, किस तरीके से हम इसको बांटते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, जो ऐसे पोल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट डालते हैं और ये जो है लंबे समय तक आपके एनवायरनमेंट में रहेंगे। नहीं, आप लंबे समय तक नहीं बोलेंगे, या ये बोलेंगे शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। जैसे कि स्मोक है, अश है, डस्ट है, फ्यूम्स है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जो आपके एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। दूसरा है आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी ऐसे हैं जो आपके जनरेटेड फ्रॉम द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बाय द केमिकल इंट्रैक्शन, कि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के द्वारा जो है केमिकल रिएक्शन होने के कारण आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो जाते हैं। उसे आप सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कीथोन, ओजोन, ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितने प्रकार के हैं आपके पोल्यूटेंट्स। पहला है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। दूसरा है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो विच कैन बी डिकम्पोज रैपिडली बाय द नेचुरल मीन्स। ये कहा गया है इसमें कि ये डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरली, ठीक है। जैसे कि आपका मैंने एग्जांपल दिया था कि भी डोमेस्टिक वेस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं इंक्लूडेड है इसमें। फिर आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं होते हैं आपके सोइल में और स्लोवली हैं, बहुत ही स्लोवली हैं नेचर में, जैसे कि आपका मरकरी साल्ट है, लॉन्ग चेन है ऑफ केमिकल्स की है, एल्यूमिनियम कैंस हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।